सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। सज्जनों, अगर वीडियो पर पहली बार हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना मित्रों, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगता मेरे साथियों। शेयर कर दो प्यारे साथियों, ताकि किसी दूसरे भाई बंधु के काम भी ये वीडियो आ जाए। तो प्यारे सज्जनों, अब मैंने जैसे कहा है कि हर रोज़ आपकी जेब में पैसा आ रहा होगा और आएगा, आगे भी आएगा, चैलेंज के साथ कहता हूँ प्यारे साथियों। पर वीडियो को देखो पूरा और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करते रहो बस। प्यारे साथियों, एक बात कहूँगा, कल भी वीडियो डाली थी और परसों भी वीडियो डाली थी। कल वाली में जाके देखो, अभी भी पड़ी है वीडियो। बिंदास होकर के जो बताता हूँ वही हो करके रहता है और वही होता है भाई। प्यारे साथियों, गुरुवार है, आज हम पूरी वीडियो पर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे प्यारे साथियों गरीबी की। असल में यही एजेंडा है कि भाई इंसान गरीब क्यों है, ये गरीबी का तबका प्यारे साथियों जब तक जीऊँगा ना, तो इसी चीज़ पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा कि भाई आप गरीब कैसे इस गरीबी का नाम मिटा सकते हो। इस पे बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, उसी से ही काम बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखना प्यारे साथियों। आधी गरीबी तुम आज वीडियो देखते ही आपकी उतर जाएगी। मैं सीधी सी बता करता हूँ कि भाई जो दिल में इसको ठान लेगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, अंत तक देखना, लास्ट में भी मिलूंगा। और अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो कुछ लेने आए वो सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर। जेब में पैसा भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। अब प्यारे साथियों, वीरवार गुरुवार 2 दिन ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा बनाना होता है भाई। कहाँ बनेगा वो आपको समझ नज़र आ रही होंगे, तो फटाफट। बहुत सारे कल भी भाई मेरे पास आए थे ना, जो वो भी नज़ारा ले गए और आज भी ले जाएंगे और कल भी ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो करें शुरुआत आज के वीडियो की, और इसी के बीच में सब कुछ मिलेगा, देखना जरूर। ठीक है जी। मनुष्य जाति को सदियों से एक बहुत गहरा झूठ सिखाया गया है, और वह झूठ यह है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह ठोकी गई है कि पसीना बहाओ, खून जलाओ, तभी पैसा आएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सब बकवास है। यह एक भ्रम है, और यह भ्रम इतना गहरा है कि तुम इस पर सवाल उठाने से भी डरते हो। जरा आंख खोलकर दुनिया को देखो। इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है कि जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वह सबसे ज्यादा गरीब है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान, रिक्शा चलाने वाला आदमी, क्या इनसे ज्यादा मेहनत कोई करता है? इनका शरीर देखो, इनका पसीना देखो। अगर मेहनत से पैसा आता तो ये लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। इनके पास महलों के अंबार होते, लेकिन इनके पास क्या है? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। और दूसरी तरफ देखो उन लोगों को जिनके पास दुनिया भर की दौलत है। क्या वे धूप में पसीना बहा रहे हैं? क्या वे ईंट पत्थर ढो रहे हैं? नहीं, वे वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, एसी रूम्स में। वे सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, वे सिर्फ निर्णय लेते हैं, और पैसा उनके पास नदी की तरह बहता है। ये क्या है? ये अन्याय नहीं है, ये नियम है, अस्तित्व का नियम। और नियम यह है कि पैसा श्रम से नहीं आता, पैसा समझ से आता है। तुम्हें मेहनत के नाम पर गुमराह किया गया है, तुम्हें व्यस्त रखा गया है ताकि तुम कभी सोच ही न सको। मेहनत गरीबों को गरीब बनाए रखने का सबसे कारगर नशा है। जब आदमी दिन भर हाड़ तोड़ काम करता है तो शाम को वह इतना थक जाता है कि उसके पास सोचने की ताकत ही नहीं बचती। वो गिरकर सो जाता है और अगली सुबह फिर उसी कोल्हू के बैल की तरह काम पर लग जाता है। ये एक चक्र है, एक ट्रैप है, और तुम इसमें फंसे हुए हो। धन कभी भी शारीरिक ताकत के पीछे नहीं भागता। अगर ताकत से धन मिलता तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर नहीं। हाथी बहुत मेहनत करता है, बहुत वजन उठाता है, लेकिन शेर सोता रहता है। शेर सिर्फ तब उठता है जब उसे शिकार करना होता है। शेर श्रम नहीं करता, शेर रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी। और यही फर्क है एक मजदूर में और एक मालिक में। मजदूर सोचता है
कि आज मुझे कितना काम करना है, और मालिक सोचता है कि आज मुझे किससे काम करवाना है। मजदूर अपने हाथ पैर बेचता है, मालिक अपना दिमाग लगाता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वो असल में खुद को बेच रहा है, वो अपना समय बेच रहा है, और समय सीमित है। तुम दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी कमाई भी सीमित रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है, सिस्टम बनाता है, वह हजारों लोगों का समय खरीद लेता है, और इसलिए उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। समाज मेहनत की पूजा करता है। तुम्हें कहा जाता है कर्म ही पूजा है। ये तुम्हें बहलाने के लिए कहा गया है, ताकि तुम चुपचाप काम करते रहो और सवाल ना पूछो। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अमीर हैं, वे नहीं चाहते कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर तुम सोचने लगोगे तो तुम गुलामी करना बंद कर दोगे। जागो इस नींद से। अपने पसीने को ही अपनी पूंजी मत समझो। पसीना बहाना कोई महानता नहीं है, अगर उसके पीछे बुद्धिमानी न हो। गधा भी बहुत पसीना बहाता है, लेकिन रहता गधा ही। तुम्हें गधा नहीं बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। और इंसान की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके मस्तिष्क में है, उसकी चेतना में है। धन वहां पैदा नहीं होता जहां सबसे ज्यादा शोर होता है, मशीनों का शोर, औजारों का शोर। धन वहां पैदा होता है जहां मौन में, शांति में एक सही निर्णय लिया जाता है, एक सही डिसीजन हजारों साल की मेहनत पर भारी पड़ता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, महीनों तक खोदता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ यह बताता है कि कुआं कहां खोदना है। पसीना पहले वाले का बनता, लेकिन पानी और पैसा दूसरे वाले को मिलता। क्यों? क्योंकि दिशा मेहनत से ज्यादा कीमती है। सच्चाई यह है कि धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल श्रम करता वह समय के गणित को नहीं समझता। तुम्हारे पास दिन में कितने घंटे हैं? सिर्फ 24। अगर तुम 24 घंटे भी काम करो तो भी तुम्हारी कमाई की एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी। तुम उससे आगे नहीं जा सकते। मजदूर यही गलती करता है, वो अपना समय बेचता है और समय की कीमत सीमित होती है। लेकिन जो राजा है, जो अमीर है, वह समय बेचता नहीं है, वो समय खरीदता है, वो व्यवस्था बनाता है, वह 100 लोगों को काम पर रखता है। अब उसके पास 24 घंटे नहीं है, अब उसके पास 2400 घंटे हैं। उसने समय को गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। यही अमीरी का रहस्य है। जब तक तुम अकेले काम करोगे तुम थक जाओगे और तुम्हें मिलेगा बहुत कम। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों के समय का उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन धन तुम्हारे पीछे भागेगा। धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता, धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। थका हुआ शरीर सोचना बंद कर देता, और जहां सोच बंद हो जाती है वहां गरीबी शुरू हो जाती है। तुम कहते हो मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। अरे जीवन खपाने से राज्य नहीं बनते, राज्य बनते हैं सही चालों से। शतरंज का खेल देखा है? जो प्यादा सिर्फ सीधा चलता रहता है वो मारा जाता है, और जो खिलाड़ी पूरे बोर्ड को देखकर चाल चलता है वो जीतता है। जीवन भी शतरंज है। यहां सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, यहां सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तुम भावुक हो, इमोशनल हो, तुम कहते हो मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, भगवान मुझे देगा। भगवान तुम्हें क्यों देगा? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अच्छाई एक भावना है, लेकिन धन एक गणित है। जो गणित नहीं जानता
वह भावना के सहारे अमीर नहीं बन सकता। तुमने देखा है, सबसे ज्यादा मेहनती लोग अक्सर सबसे ज्यादा भावुक होते। वे दिल से सोचते हैं, और जो अमीर हैं वे दिमाग से सोचते। उनका दिमाग दया से नहीं चलता, गणना से चलता है, कैलकुलेशन से चलता है। वे जानते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। हर दीवार को धक्का मारने से दरवाजा नहीं खुलता। मजदूर दीवार को धक्का मार रहा है और पसीना बहा रहा है, और बुद्धिमान आदमी दरवाजा ढूंढ रहा है और चाबी लगा रहा है। यही अंतर है। एक तरफ है अंधा श्रम और दूसरी तरफ है जागृत बुद्धि। सेवक सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है, और राजा सोचता है कि मुझे कब रुक जाना है। रुकना भी एक कला है। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो तुम दिशा को देख नहीं पाओगे। कभी कभी रुकना भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज तुम्हें डराता है। वो कहता है कि दिमाग मत लगाओ, खतरा है। बस चुपचाप नौकरी करो, सुरक्षित रहो। और तुम सुरक्षा के लालच में अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। तुम जीवन भर किसी और के सपने पूरे करते हो, किसी और के महल की ईंटें उठाते हो, और अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ छाले रह जाते हैं। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है। तो साथियों, ये वीडियो आपने सुनी होगी। बड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है इनको तैयार करने में। प्यारे साथियों, सिर्फ आप लोगों को तो ना देखिए, कहते हैं ना कि पक्की पकाई रोटी मिलती है। फिर भी अगर आप नहीं खा सकते तो फिर मत कहना भाई। जब आप कहते हो कि हम गरीब हैं, हमारे जीवन में पता नहीं क्या लिख दिया, हमने बड़ी मेहनत करी है, हमने ये करा, भाई गधा मजदूरी तो भाई गधा ही कर रहा है। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, चाहे कुछ भी है प्यारे साथियों, तो वो मजदूरी और मेहनत से नहीं बने हैं, इस दिमाग से बने हैं प्यारे साथियों। जब हाथ हिलाना बंद करोगे ना और दिमाग चलाना शुरुआत करोगे, तब आपकी गरीबी मिटेगी, वरना भाई गरीबी नहीं मिटेगी सजनों। ऐसे ही गरीब मरोगे, याद रखना। और अब जाते जाते यही कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, कल भी जो भाई मेरे साथ जुड़े थे नज़ारे से ले गए, और जो आगे जुड़ेगा वो भी ले जाएगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो बिंदास होकर के, और जो आज मैंने इसमें जिसने देखी होगी पूरी वीडियो वो ले गया होगा। जी हाँ।